नमस्कार, मैं हूं मनोज मानस। हमारे स्पेशल बुलेटिन में आपका स्वागत है और सबसे पहले हम बात करेंगे मां की गुहार, बुत बने सरकार। जौनपुर जिले से एक बेहद भावुक और आक्रोशित कर देने वाला मामला सामने आया है। हाल ही में एक दर्दनाक सड़क हादसे में जान गंवाने वाले स्थानीय युवक सनी राजभर के परिजनों से मिलने पहुंचे कैबिनेट मंत्री और सुभाषपा प्रमुख ओपी राजभर के रवैये ने लोगों को हैरान कर दिया। सोशल मीडिया और स्थानीय स्तर पर मंत्री जी की इस मुलाकात का एक वीडियो तेजी से चर्चा का विषय बना हुआ है, जिसमें उनकी कथित संवेदनहीनता को लेकर तीखी आलोचना हो रही है। जैसे ही मंत्री जी मृतक के घर पहुंचे, जवान बेटे को खो चुकी पीड़ित मां का सब्र टूट गया। वह रोते बिलखते हुए सीधे मंत्री ओपी राजभर के पैरों में गिर पड़ी। मंत्री के पैर पकड़े हुए न्याय और मदद की गुहार लगाती रही, लेकिन वहां मौजूद लोगों और चश्मदीदों के मुताबिक मंत्री जी के चेहरे पर कोई खास भाव नजर नहीं आया। वे पूरी तरह से शांत और संवेदनहीन मुद्रा में बैठे नजर आए। साहब से कहिए, मुझसे कहिए। लाला मोरा ये कहियो रहा नहीं हो बापाई। बुत बने नजर आए। सरस सिंह हमारे संवाददाता अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं। सरस, ये जौनपुर से ये बेहद जो संवेदनहीन तस्वीर सामने आई है। अपने जवान बेटे को सड़क हादसे में खो चुकी मां जब मंत्री राजभर से गुहार लगा रही थी, उनके पैरों में गिर गई और वो अपनी पीड़ा जाहिर कर रहे थे। इस दौरान मंत्री जी बुत बने नजर आए। कोई भाव उनके चेहरे पर नहीं दिखे, कोई सांत्वना उस मां को देते नजर नहीं आए मंत्री जी। सरस, क्या कुछ अहम जानकारी सामने आ रही? आपको बता दें कि पूरा मामला सरायख्वाजा थाना क्षेत्र के भगुरा गांव का है, जहां पर शोक संवेदना व्यक्त करने पहुंचे थे सुभाषपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर ने। मुलाकात करके उनको ढाढ़स बताया, लेकिन जिस तरीके से मृतक की मां ने बार बार रोकती रही, बिलखती रही, लेकिन जो ओम प्रकाश राजभर है उनके चेहरे पे कोई सिकन देखने को नहीं मिली, जिसके लेकर आसपास के लोगों में काफी नाराजगी देखी गई। वहीं बता दें कि जिस तरीके से बिजली के पोल के करंट में उतरने से जो इस मौत हुई थी, उसपे ये शोक संवेदना व्यक्त करने पहुंचे, तो जिस तरीके से उनका वहाँ पे व्यवहार था वो लोगों को पसंद नहीं आया, जिसके कारण लोगों में काफी आक्रोश। वहीं बता दें कि इस पूरे मामले को लेकर राजनीतिक सरगर्मियां भी बढ़ गई हैं और लोग इस पूरे मामले को अलग अलग एंगल से देख रहे हैं। जी बिल्कुल सरस, लेकिन मंत्री जी एक तो दुख जताने पहुंचे थे, सांत्वना देने इस परिवार को पहुंचे थे। मंत्री जी अगर नहीं भी जाते तो भी उस परिवार का दुख कम नहीं हो जाता, लेकिन मंत्री जी जब गए और मंत्री जी जब सांत्वना देने, दुख जताने गए, लेकिन दुख के भाव कहीं मंत्री जी के चेहरे पर नजर नहीं आए। उस परिवार को सांत्वना देते मंत्री जी नजर नहीं आए। इसलिए सवाल खड़े हो रहे हैं कि आखिर मंत्री जी गए किस लिए थे? जी बिल्कुल, बता दें कि पूरा मामला कहीं न कहीं राजनीतिक एंगल से लेके देखा जा रहा है, क्योंकि बता दें कि जौनपुर में बीते कुछ दिनों पहले उन्हें आजाद दिन की गोली मार कर हत्या कर दी गई थी, जिसने आरोप भोले राजभर पर लगा था। वही बता दें कि इस दौरान जब उनको पंचायती राज मंत्री ओम प्रकाश राजभर पहुंचे, तो वहाँ मीडिया से उन्होंने इस पूरे मामले में जब उनसे सवाल किया गया तो उन्होंने कहा कि एक प्रकार का मामला है, जिसको लेकर मृतक की बहन ने अगले दिन एसपी ऑफिस में जमकर हंगामा काटा। उन्होंने पंचायती राज मंत्री पर आरोप लगाया कि उनको वो हमारे दरवाजे पे नहीं आए और इस तरीके से हमारे मृतक भाई पर आरोप लगा रहे हैं। क्या उनको इस पूरे खबर की पूरी जानकारी है? आधा अधूरी जानकारी लेकर ये इस तरीके के मीडिया में बयानबाजी करें, जिसको लेकर मृतक की बहन ने एसपी ऑफिस में लगभग
लगभग 2 घंटे तक धरना प्रदर्शन किया। वही बता दें कि अधिकारियों के लाख समझाने के बाद वो किसी तरीके से मानकर धरना को खत्म करके अपने घर गए। लेकिन जिस तरीके से कहीं न कहीं ये पंचायती राज मंत्री ओम प्रकाश राजभर हमेशा आए दिन सुर्खियों में रहते हैं अपनी बातों को लेकर, और जिस तरीके से ये शोक संवेदना व्यक्त करने जौनपुर के भगुरा गांव में पहुंचे थे और शोक संवेदना के नाम पर जो फॉर्मेलिटी हुई, रीलबाजी हुई, वो कहीं न कहीं अपने आप में एक बड़ा सवाल खड़ा करती है। जिस तरीके से जिस मीडिया में उन्होंने ये आजाद दिन जो दूल्हे की हत्या हुई थी लगभग 10 दिनों पहले, उसमें लगातार कंट्रोवर्शियल चल रहा है, लगातार सोशल मीडिया पे खबरें चल रही है कि उस दूल्हे की जो जिसके नाम से नामजद FIR हुई उसके खिलाफ अभी तक गिरफ्तारी नहीं हुई, जिसको लेकर दूल्हे की बहन लगातार धरना प्रदर्शन करती आ रही है, लगातार मीडिया में बयानबाजी करती आ रही है। लेकिन जिस तरीके से ओम प्रकाश राजभर ने कल तो संवेदना व्यक्त करने जौनपुर पहुंचे तो मीडिया के सवालों पर उन्होंने कहा कि ये पूरा मामला प्रेम प्रसंग का है, जिसमें प्रेम प्रसंग में हत्या हुई थी, जिसके कारण दूल्हे की बहन भड़क उठी और अगले दिन SP ऑफिस में लगभग 2 घंटे तक धरना प्रदर्शन किया और पंचायती राज मंत्री को अनाप शनाप कहते हुए मीडिया में देखा गया। और उन्होंने ये भी कहा कि आधा अधूरा ज्ञान लेकर उनको कौन इस तरीके से मंत्री बना दिया जो इस तरीके से आधा अधूरी जानकारी लेकर मीडिया में बयानबाजी कर रहे हैं। जी बिल्कुल सर, इस तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन मंत्री जी सुर्खियों में बोलते हैं तो भी सुर्खियों में रहते हैं और नहीं बोलते हैं तब भी सुर्खियों में रहते हैं। मंत्री जी कहाँ कब क्या बोलना है, आप कभी अतिरिक्त बोल जाते हैं और कहीं जब सांत्वना देने पहुंचते हैं तो मंत्री जी कुछ बोलते ही नहीं है, कोई सांत्वना के शब्द नहीं निकलते हैं, कोई भाव नजर नहीं आते हैं। और जो पीड़ित माँ है वो न्याय के लिए मंत्री जी के चरणों में गिरी हुई है और मंत्री जी कोई भाव तक प्रकट नहीं करते, इस पर सवाल उठते हैं। और अब हम बात करेंगे सिलेंडर में पानी, साफ बेईमानी। मेरठ में गैस सिलेंडर में पानी निकलने का मामला सामने आने के बाद हड़कंप मच गया है। आरोप है कि एक व्यक्ति ने 25 रुपए ब्लैक में इंडियन गैस सिलेंडर खरीदा था। पीड़ित जब सिलेंडर घर लेकर पहुंचा तो उसमें गैस नहीं निकल रही थी। शक होने पर उसने सिलेंडर को उल्टा कर खोल कर देखा, जिसके बाद उसमें से गैस की जगह पानी निकलने लगा। पीड़ित ने पूरे मामले का वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया, जिसके बाद मामला चर्चा में आ गया। और अब ये साफ तौर पर देखा जा रहा है वीडियो सामने आने के बाद लोग अब कहीं ना कहीं इस पर अपनी प्रतिक्रिया दे रहे हैं। किस तरीके से एक तरफ कालाबाजारी चल रही, दूसरी तरफ कालाबाजारी के नाम पर किस तरीके से लोगों के साथ धोखा किया जा रहा है। इसमें ज्यादा आधे किलो गैस भी नहीं था, सारा पानी निकल गया इसका। जो भाइयों भी सिलेंडर लो, मैं सबसे गुजारिश कर रहा हूँ, घर वालों से, होटल वालों से, रेस्टोरेंट वालों से सबसे गुजारिश कर रहा हूँ, देख के लें, चेक करके लें। सब पानी निकल रहा है सिलेंडर में पूरा। 2500 का सिलेंडर लिया, आधे किलो गैस भी नहीं निकला इसमें। मैं मिनट से बोल रहा हूँ, तारापुरी जोगी वाली गली से, लिसाड़ी रोड, तारापुरी जोगी वाली गली। तो गैस की जगह पानी सिलेंडर में निकलता नजर आया। मेरठ से खबर अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं। ब्लैक में खरीदा गया था ये इंडियन का सिलेंडर और जब 25 रुपए में ब्लैक में ये सिलेंडर खरीदा गया था। अब आप अंदाजा लगाइए, पहली बार ये घरेलू सिलेंडर है, इसको ब्लैक में बेचा गया, 2500 रुपये इसकी कीमत वसूली गई। लेकिन जब इस सिलेंडर के अंदर देखा गया तो गैस नहीं निकल रही थी। शक होने पर खरीदार ने इसको चेक किया खोलकर, तो देखा उसमें पानी निकल रहा है। आप अंदाजा लगाइए कि वैश्विक संकट के समय में एक तरफ गैस को लेकर देश में स्थितियां जो है कहीं ना कहीं ठीक नहीं है, और ऐसे में जो आपदा में अवसर तलाशने वाले लोग हैं वो किस तरीके से लोगों के साथ छल कर रहे हैं, धोखा कर रहे हैं और अपने मुनाफा के लिए कितना नीचे गिर सकते हैं वो सब कर रहे हैं। आप इस तस्वीर को देखकर अंदाजा लगा सकते हैं। तो वीडियो बनाकर खरीदार ने सोशल मीडिया पर वायरल किया है और खरीदार अपनी पीड़ा बताता नजर आया। उसने कहा कि जो भी लोग गैस खरीद रहे हैं, चाहे घरेलू गैस हो, कमर्शियल खरीदार हैं, उसने सबसे अपील भी की कि आप देख कर और समझ कर ही इस तरह सिलेंडर खरीदें, क्योंकि किस तरीके से कालाबाजारी की जा रही है और लोग जो है थोड़े से मुनाफे के लिए किस तरीके से
ऐसे गलत काम कर रहे हैं, जिसकी तस्वीर ये सामने आ रही है। राजू शर्मा हमारे संवाददाता अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं। राजू, गैस की किल्लत तो देखने को मिली है, पूरे देश ने देखी, वैश्विक संकट है। ऐसे में अब जो मुनाफाखोर हैं, आपदा में अवसर तलाशने वाले लोग हैं, वो भी सक्रिय नजर आ रहे हैं। मेरठ से जो तस्वीरें सामने आ रही हैं, एक व्यक्ति ने 2500 रुपए में घरेलू गैस सिलेंडर जो कालाबाजारी के तौर पर खरीदा होगा, 2500 रुपए का जब सिलेंडर उसने खोला तो उसमें से पानी निकलता नजर आया। माफिया किस तरीके से सक्रिय है, ये तस्वीर साफ बयां कर रहे हैं। बिल्कुल, देखिए मनोज, आपने बिल्कुल सही कहा। जहां पूरे देश में गैस को लेकर संकट छाया हुआ और तमाम जो लोग हैं, आम जनता गैस लेने के लिए परेशान है, जूझ रही है समस्याओं से, वहीं दूसरी ओर जो माफिया है वो सक्रिय हो गए और 2500 रुपए में जो सिलेंडर है वो ब्लैक में बेचने का काम कर रहा है। ऐसे ही मामला मेरठ के लिसाड़ी से सामने आया, जहाँ पर रहने वाला फहीम सिलेंडर लेने के लिए ब्लैक गैस से पहुंचा था और उसे 2500 रुपए में जो सिलेंडर है एलपीजी का घरेलू वो दिया गया। जब उसने घर जाकर गैस पर वो सिलेंडर लगाया तो उससे गैस नहीं निकली, गैस की जगह उसमें से पानी निकलता पाया गया। हालांकि फहीम ने इस सिलेंडर की पानी निकलते हुए वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल कर दी, जिसके बाद अब जो विभाग है, आबकारी विभाग, माफ कीजिएगा, फूड विभाग, वो अलर्ट हो गया है और उसने सख्त कार्रवाई करने की बात कही है। साफ तौर पर कहा है कि पूरे मामले की जांच पड़ताल की जाएगी और उसके बाद जो संबंधित कार्रवाई है वो आरोपी के खिलाफ लाई जाएगी। लेकिन सवाल उठ रहे हैं, तमाम जो आम जनता परेशान हो रही है सिलेंडरों के लिए, गैस के लिए, उन्हें तो सिलेंडर नहीं मिल रहे, लेकिन जो माफिया है वो सक्रिय है और 2500 रुपए में सिलेंडर बेचने का काम कर रहे हैं। मनोज। हाँ बिल्कुल राजू शर्मा, इस तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत शुक्रिया। तो गैस सिलेंडर से पानी निकलता जिसका वीडियो सामने आया है, आप अंदाजा लगाइए किस तरीके से माफिया और मुनाफाखोर सक्रिय हैं, लोगों को चपत लगा रहे हैं। तो गैस की जगह पानी निकलने का आरोप लगाया है खरीदार ने। 2500 रुपए से का ये घरेलू सिलेंडर खरीदा गया। तो एक तरफ ये सिलेंडर, घरेलू सिलेंडर ब्लैक किया जा रहा है, ब्लैक करने के नाम पर किस तरीके से लोगों के साथ धोखा छल किया जा रहा है। गैस की जगह सिलेंडर में पानी निकलता नजर आया और जो खरीदार है वो साफ तौर पर कहता नजर आया कि 25 रुपए से खरीदी गई ये गैस, जिसमें आधा लीटर गैस तक नहीं निकली है, पानी भरा हुआ था सब। और अब बात करेंगे राम की शरण में मैथिली। बिहार के अलीनगर विधानसभा क्षेत्र से निर्वाचित भाजपा विधायक और देश की सुप्रसिद्ध लोक गायिका मैथिली ठाकुर चुनाव में शानदार जीत दर्ज करने के बाद भगवान श्री राम की नगरी अयोध्या पहुंची। विधायक बनने के बाद ये उनकी पहली अयोध्या यात्रा थी, जिसे उन्होंने अपने जीवन का सबसे अविस्मरणीय और सौभाग्यपूर्ण क्षण बताया। अयोध्या पहुंचकर मैथिली ठाकुर ने राम जन्मभूमि मंदिर में भव्य राम दरबार के दर्शन किए। दिव्य प्रतिमा और मंदिर परिसर की भव्यता को देखकर वे बेहद भावुक हुई। दर्शन के बाद मीडिया से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा, राम दरबार और पूरे परिसर को देखना एक अलौकिक और दिव्य अनुभव रहा। इस आनंद को शब्दों में बयां करना नामुमकिन है। आपको बता दें कि मैथिली ठाकुर ने अयोध्या के कई प्रमुख मंदिरों में भी हाजिरी लगाई। तो युवाओं के लिए आपको बता दें, विधायक बनने के बाद पहली बार पहुंची मैथिली ठाकुर। मैथिली ठाकुर अपने भाइयों के साथ अयोध्या में भगवान श्री राम के दर्शन करने पहुंची। राम दरबार और बालक राम के दर्शन करने के बाद उन्होंने, और आरपी सिंह हमारे संवाददाता अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं। आरपी, मैथिली ठाकुर ने चुनाव जीतने के बाद, बिहार विधानसभा चुनाव में जीतने के बाद वो पहली बार रामलला के दर्शन करने पहुंची और रामलला की अलौकिक छवि को देखकर जो है वो मैथिली ठाकुर आत्ममुग्ध नजर आई और काफी भावुक भी नजर आई। क्या कुछ अहम जानकारी इस दौरान सामने आई? जी, आपको बताना चाहेंगे, मैथिली ठाकुर पहली बार राम नगरी अयोध्या पहुंचे, उन्होंने रामलला का दर्शन पूजन किया और वहाँ पे पूरी तरह भावुक नजर आई और अंत में नजर आई, क्योंकि रामलला का दरबार ही ऐसा है, क्योंकि जो वहाँ आदमी पहुंचता है वहाँ पे भावुक हो जाता है पूरी तरीके से, क्योंकि दिव्य अलौकिक है। वो मंदिर ही ऐसी अलौकिक बनी है कि आप जाएंगे तो वहाँ पे आने का मन ही नहीं कहेगा। पूरी तरीके से
राम का एक ऐसा दरबार लगा हुआ है, वहाँ पे पहुंचेंगे तो वहाँ पे दर्शन पूजन करेंगे। तो एकदम भावुक नजर आए। उसके बाद उन्होंने हनुमानगढ़ी का दर्शन पूजन किया, फिर जाकर के हनुमानगढ़ी पे दर्शन पूजन किया। वहाँ पे लोगों का आशीर्वाद महंत की पार्वती पहुंची, वहाँ भी गई थी, वहाँ पे स्वागत सम्मान हुआ वहाँ पे हनुमानगढ़ी पे। और कई जगह और फिर मीडिया से रूबरू हुई तो कहीं न कहीं उन्होंने कहा कि ये पल हमारा ऐतिहासिक पल है जब भगवान रामलला का पहली बार जीती है और दर्शन करने आई है। तो एकदम भावुक नजर आई यहाँ पे रामनगरी अयोध्या पहुंच करते। जी हाँ बिल्कुल आरपी, मैथिली ठाकुर के साथ अन्य कौन कौन से लोग मौजूद रहे? तस्वीरों में जैसा कि सामने आया, मैथिली ठाकुर अपने भाई जो है वो भी साथ में थे। अन्य कौन कौन से लोग थे साथ में जो रामलला के दर्शन करने पहुंचे? उनके भाई थे और परिवार के सदस्य लोग थे। तो वो पहुंची, उसके बाद उन्होंने गाना वो हनुमानगढ़ी के महंत थे वहाँ पहुंच जा करके उनसे मुलाकात की। वहाँ पे राम दरबार उनको दिए गए और जो महान जी थे उनको कहीं ना कहीं स्वागत सम्मान किया हनुमानगढ़ी में। तो कहीं ना कहीं जो ये और मीडिया से रूबरू हुई तो उन्होंने कहा कि ये हमारे लिए बहुत ऐतिहासिक पल है। हम अयोध्या पहली बार आए, जो रामलला का दर्शन किया उससे पहले आए थे, तो हम जो प्रोग्राम में आए थे लोक नायिका में, तो ये कहीं ना कहीं हमारे पर बहुत ऐतिहासिक चीज है। जी हाँ बिल्कुल आरपी, इस तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत शुक्रिया। युवाओं के लिए अपना विजन भी मैथिली ठाकुर ने साझा किया। विधायक बनने के बाद वो पहली बार अयोध्या पहुंची और प्रभु श्री रामलला के उन्होंने दर्शन किए। तो फिलहाल हमारे स्पेशल बुलेटिन में वक्त एक ब्रेक का है। ब्रेक के बाद हम बात करेंगे श्रमिकों में आक्रोश, पुलिस पर पथराव। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद हमारे स्पेशल बुलेटिन में एक बार फिर से आपका स्वागत है। अब बात कर रहे हैं श्रमिकों में आक्रोश, पुलिस पर पथराव। सेलाकुई औद्योगिक क्षेत्र में श्रमिकों का आक्रोश थमने का नाम नहीं ले रहा है। सुबह आपको बता दें, डिक्सन फैक्ट्री के बाहर जोरदार हंगामा हुआ, जिसे नियंत्रित करने के लिए पुलिस को हल्का बल भी प्रयोग करना पड़ा, जिससे आक्रोशित होकर कुछ श्रमिकों ने पुलिस पर पथराव शुरू कर दिया। इस पथराव में 2 पुलिसकर्मी और कंपनी का एक सुरक्षा गार्ड चोटिल हो गया। स्थिति को संभालने के लिए भारी संख्या में पुलिस बल और जिला प्रशासन की टीम मौके पर मौजूद रही। दरअसल सेलाकुई औद्योगिक क्षेत्र में स्थित डिक्सन और विंडलास कंपनी के श्रमिक वेतन वृद्धि की मांग और कथित शोषण को लेकर पिछले 2 दिनों से आंदोलन कर रहे हैं। तो श्रमिकों में भारी आक्रोश देखने को मिल रहा है। श्रमिकों ने पुलिस पर भी पथराव किया। वेतन वृद्धि और शोषण के खिलाफ जो है श्रमिकों ने हल्ला बोल किया है। तो आपको बता दें, सेलाकुई में श्रमिक के बीच में थोड़ा असंतोष 2 दिनों से देखा जा रहा है। उसका कुछ कारण तो प्रतिष्ठान स्तर पर हो रही अनियमितताएं हैं, और जिसमें एक बहुत महत्वपूर्ण कारक सैलरी के हाइक को लेकर भी है। श्रमिकों के बीच में कंफ्यूजन है कि अदर स्टेट्स में सैलरी बढ़कर 20 तक पहुंच गई है, जिसके डिमांड पिछले 2 दिनों से डिक्सन और विंडलास जैसी कंपनियों में भी इस तरह का इंटरेस्ट हुआ था। ऐसी सूचनाएं मिली हैं, कुछ जो भ्रांति कैसे इन लोगों में फैली। भ्रांति ये है कि इनकी सैलरी जो है कहीं डबल कर दी गई, जबकि हमारे राज्य सरकार के जो जिम्मेदार ऑफिसर हैं और जो उच्च अधिकारी हैं, उन्होंने इस बात का खंडन भी किया है कि उत्तराखंड में तो जो समीपवर्ती प्रदेश हैं उनसे अधिक सैलरी हमारे यहाँ है। तो अब इन लोगों में कुछ ऐसी भ्रांति थी, और ये जो हमारे जिस कंपनी में हम लोग खड़े हैं ग्लोबल, इनके जो HR के जो ऑफिसर हैं और हमारे जो लेबर डिपार्टमेंट के अधिकारी हैं, उन्होंने मिलके इसकी भ्रांति दूर की है। तो इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे संवाददाता तबरेज खान हमारे साथ जुड़ गए हैं। तबरेज, सेलाकुई में जिस तरीके से डिक्सन और विंडलास कंपनी के श्रमिक जो है वेतन वृद्धि और अपनी विभिन्न मांगों को लेकर प्रदर्शनरत नजर आए, पुलिस की गाड़ियों वाहनों पर भी उन्होंने पत्थरबाजी की है।
इस दौरान कंपनी की तरफ से भी पक्ष सामने आया। उन्होंने जानकारी दी है कि इन श्रमिकों में किसी तरीके से इनको भ्रम हो गया है। जानकारी ऐसी हुई कि सैलरी बढ़ा दी गई है, जबकि इनकी सैलरी नहीं बढ़ी, इसलिए पथराव हुए। क्या कुछ अहम जानकारी सामने आ रही? जी मनोज, मैं आपको मानना चाहूंगा, लगभग ये 2 से 3 दिन लगातार इनका आंदोलन चल रहा है। डिक्सन कंपनी है, आपका विंडलास कंपनी, और आज भी एक अन्य कंपनी है ग्लोबल मेडिकेट करके है, उसमें भी आज श्रमिक आंदोलन पर थे। हालांकि जो श्रम विभाग के एक अधिकारी थे वो भी मौके पहुंचे और जिला प्रशासन भी मौके पे पहुंचा था, जो उनको समझाया। वार्ता अभी भी जारी थी शाम तक, और परसों फिर से इनको समय दिया गया। लेकिन आपको बता दूं, कल भी इनका आंदोलन उग्र हुआ था, रोड जाम किया गया, जिससे पुलिस ने भी हल्का बल प्रयोग किया था। और आज सुबह फिर एक बार हंगामा हुआ डिक्सन फैक्ट्री के गेट के सामने, तो पुलिस को हल्का बल प्रयोग करना पड़ा। लेकिन इसी दौरान कुछ आक्रोशित जो श्रमिक थे उन्होंने एक पथराव किया, जिसमें कुछ बताया जा रहा है कि 2 पुलिसकर्मी और एक सुरक्षा गार्ड का कंपनी का वो घायल हुआ है। हालांकि अब वार्ता चल रही है, और जो अधिकारियों को साफ तौर पर कहना है कि जो बाहर से कुछ अफवाह ऐसी फैली थी कि अन्य जो पर्दे थे उनमें 20 से 25,000 तनख्वाह कर दी गई है कंपनियों में, तो उन्हीं को लेके इन कर्मियों का कहना था कि हमारी भी तनख्वाह बढ़ाई जाए। और उनका यही मांग थी कि हमारी तनख्वाह बढ़ाई जाए, साथ में जो वो ओवर टाइम करते हैं उसमें बढ़ोतरी उनको हो। जी हाँ बिल्कुल तबरेज, इस तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत शुक्रिया। तो श्रमिकों में भारी आक्रोश देखने को मिला, पुलिस पर भी पथराव किया श्रमिकों ने, और विभिन्न मांगों सैलरी वृद्धि की बात उन्होंने कही। और अब बढ़ेंगे आगे और बात करेंगे गंगा में बहे अस्थियां और आंसू। गमगीन माहौल, आंखों में आंसू और भारी मन के साथ परिजनों ने प्रतीक यादव की अस्थियों को हरिद्वार के पवित्र गंगा घाट पर विसर्जित कर दिया। इस दौरान घाट पर मौजूद हर शख्स की आंखें नम हो गई। प्रतीक की अंतिम विदाई का ये दृश्य बेहद भावुक करने वाला था, जहां उनके परिवार का दर्द देखकर वहां मौजूद लोगों का कलेजा मुंह को आ गया। दरअसल अस्थि विसर्जन के दौरान प्रतीक की पत्नी अपर्णा अपने आंसुओं को रोक नहीं पाई। पति के जाने के गम में वे घाट पर ही फूट फूट कर रोने लगी। परिजनों ने उन्हें संभालने की बहुत कोशिश की, लेकिन अपर्णा का सिसकना बंद नहीं हो रहा था। जीवन साथी के असमय चले जाने का दुख उनके चेहरे पर साफ देखा जा सकता था। वे बार बार प्रतीक को याद कर बेसुध हो रही थी। इस पूरे घटनाक्रम में सबसे भावुक कर देने वाला पल वो पल था जब प्रतीक की मासूम बेटी ने अपने पिता के अस्थि कलश को अपने माथे से लगाया। पिता को खोने का गम इस नन्ही बच्ची के चेहरे पर साफ झलक रहा था। वैदिक मंत्रोच्चार के बीच जब अस्थियों को गंगा की लहरों में प्रवाहित किया जा रहा था, तब बेटी ने अपने हाथों से पिता को अंतिम विदाई दी। बसंत कश्यप हमारे संवाददाता माफ कीजिएगा मनोज कश्यप हमारे संवाददाता अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ हरिद्वार से जुड़ गए हैं। मनोज, देखा जाए प्रतीक यादव की अस्थियां आज पवित्र गंगा जल में प्रवाहित कर दी गई। इस दौरान जो है वहां भावुक करने वाले दृश्य देखने को मिले। पत्नी अपर्णा यादव के साथ बेटियां भी भावुक दिखी। क्या कुछ अहम जानकारी सामने आई इस दौरान? जी बिल्कुल, देखिए समाजवादी पार्टी के जो प्रमुख अखिलेश यादव थे, उनके जो छोटे भाई थे प्रतीक यादव, जो उनकी अस्थियां थी आज वो हरिद्वार पहुंची। हालांकि हरिद्वार की वीआईपी घाट पर उनका जो तमाम जो पूरा पाठ पहले वो की गई थी, तमाम जो मंत्र उच्चारण के बाद उनकी प्रवाहित वो वहाँ पे की गई थी। हालांकि जो प्रतीक यादव की जो छोटी बेटी थी उसने जो मुख्य रस्म थी उनके द्वारा वहाँ पे निभाई गई थी। हालांकि तमाम हरिद्वार के जो समाजवादी पार्टी से जुड़े हुए नेता थे वो भी वहाँ पे पहुंचे थे, और साथ ही साथ जो स्वामी रामदेव थे वो भी मौके पे पहुंचे थे। यानी कि साफ तौर से कहा जा सकता है कि आज का जो ये माहौल था बहुत ही गमगीन था, क्योंकि यहाँ पे एक बड़ी क्षति जो है मुलायम सिंह यादव के परिवार को हुई, क्योंकि ये अखिलेश यादव के छोटे भाई थे प्रतीक यादव, और यहाँ पे उनका लंबे समय से जो है स्वास्थ्य खराब चल रहा है। इसके बाद उनकी जो है
यहाँ पे मृत्यु हुई थी। आज उनका जो अंतिम संस्कार यानी कि जो अस्थि विसर्जन कार्यक्रम था वो आज हरकीपौड़ी के बीआईटी घाट में किया गया। तो साफ तौर से देखा जा सकता था कि योग गुरु बाबा रामदेव के साथ साथ जो स्थानीय नेता थे वो भी यहाँ पे पहुंचे। तो इसी के साथ साथ जो प्रतीक यादव को श्रद्धांजलि जब दी जा रही थी तो स्थानीय लोगों के साथ साथ में यहाँ पे जो ये तेज प्रताप यादव थे वो भी इस मौके पे पहुंचे। सत्यपाल यादव के जो छोटे बेटे आदित्य वो भी इस मौके पे यहाँ पे पहुंचे थे। यानी कि साफ तौर से देखा जा सकता था कि आज हरिद्वार की बीआईटी का जो एक माहौल था वो बहुत ही गम में डुबा देने वाला था, क्योंकि आज ये अंतिम विदाई यहाँ पे अखिलेश यादव के जो छोटे भाई थे प्रतीक यादव उनको यहाँ पे दी गई थी, क्योंकि ये अंतिम विदाई इसको कहा जाता है जब यहाँ पे अस्थि विसर्जन कर दी जाती है। जी हाँ बिल्कुल मनोज कश्यप, इस तमाम जानकारी के लिए बहुत शुक्रिया आपका। तो गंगा में विसर्जित की गई प्रतीक यादव की अस्थियां, नम आंखों से अस्थियों का विसर्जन हुआ। इस दौरान पत्नी और बेटियां भावुक दिखीं। अपर्णा यादव के साथ दोनों अपर्णा यादव की बेटियां, प्रतीक यादव के परिवार के अन्य सदस्य तेज प्रताप यादव, अक्षय यादव और जो है आदित्य यादव, ये सभी लोग हरिद्वार पहुंचे थे और उन्होंने अपने हाथों से गंगा में अस्थियां विसर्जित की हैं। और अब बात करेंगे अजगर से जिंदगी हार गया शावक। मध्य प्रदेश के प्रसिद्ध पेंच टाइगर रिजर्व से वन्यजीव प्रेमियों को एक रोमांचित और हैरान कर देने वाला दुर्लभ नजारा सामने आया। यहाँ के जंगलों में जंगल बुक का एक जीवंत और क्रूर दृश्य देखने को मिला। आपको बता दें, जहां एक विशालकाय अजगर ने एक मासूम चीतल के शावक को अपना शिकार बना लिया और उसे जिंदा निगल गया। इस पूरी घटना का एक वीडियो भी सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। प्रत्यक्षदर्शियों और वीडियो के अनुसार विशालकाय अजगर ने घात लगाकर चीतल के शावक पर हमला किया था। अजगर ने फुर्ती दिखाते हुए शावक को अपने शक्तिशाली शरीर की मजबूत जकड़ में ले लिया। वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि चीतल का शावक अजगर की खूनी जकड़ से खुद को छुड़ाने के लिए काफी देर तक तड़पता रहा, संघर्ष करता रहा और उसे अपनी जान बचाने के लिए हर संभव उसने प्रयास किया, लेकिन अजगर की ताकत के आगे उसकी एक न चली। आखिरकार वह जिंदगी की जंग हार गया। तो पेंच टाइगर रिजर्व में प्रकृति का यह क्रूर नियम और एक ये दृश्य देखने को मिला। अजगर ने चीतल के शावक को जिंदा निकल लिया। तो फिलहाल हमारे स्पेशल बुलेटिन में अभी के लिए मेरे साथ इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया।